अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम या नॉन स्पेसिफिक जो डिफेंस है हमारे साथ। क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस कंप्लीट पढ़ा है, उसमें जितने कंपोनेंट्स थे उनमें फर्स्ट लाइन डिफेंस स्कैन, फिर उसके बाद उसके फिजिकल केमिकल कंपोनेंट्स, साथ साथ में डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड रिस्पायरेटरी टेक एंड डाइजेस्टिव टेक्स। तो वो हमने सारा फर्स्ट लाइन डिफेंस डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सेकंड लाइन डिफेंस की हम बात करते हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेकंड लाइन डिफेंस कैसे होता है तो और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इसको क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस, बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, अगर वो हमारे साथ फर्स्ट लाइन डिफेंस से पास हो जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके वो पास हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम हमारे साथ एक्टिवेट होता है। क्योंकि हमारे साथ स्किन मौजूद है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो अगर उससे पास हो जाता है, किसी भी हमारे साथ कोई खराश आ जाए या कुछ जख्म हो तो उसके थ्रू एंटर होकर चला जाए, ऐसे ऐसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारे साथ है उसके थ्रू हमारे साथ बैक्टीरिया, पैथोजेंस, माइक्रोब्स, प्रोटोजोन एक्सेट्रा अंदर चले जाते हैं, तो फिर हमारे साथ फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब सेकंड लाइन डिफेंस को एक्टिवेट करना वो पड़ेगा, ताकि वो एक्टिवेट हो जाता है ताकि हमारे साथ ये जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है वगैरह, ये हमारे साथ डिजीज काज ना करें। ठीक है, और इस तरह से नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये हमारे साथ कोई एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए नहीं होता है, ये वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स के लिए ये रिस्पॉन्स हमारे साथ शो होता है या ये डिफेंस हमारे साथ शो होता है, तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इसको बोलते हैं। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी। ठीक है, अब इसके हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि सेकंड लाइन की डिफेंस के हमारे साथ कौन से कंपोनेंट्स है, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स को याद करना बहुत जरूरी होता है। इवन स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कुछ पढ़ रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि ये कौन सी डिफेंस के है, कुछ को फर्स्ट लाइन डिफेंस में डालते हैं, कुछ चीज़ों को थर्ड लाइन डिफेंस में डालते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहता हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड लाइन डिफेंस में हमारे साथ क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या शामिल है। ठीक है, ओके, हमारे साथ इसमें मैक्रोफेजेस, जो सबसे पहले हमारे साथ मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ में न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ मोनोसाइट जो हमारे साथ व्हाइट ब्लड सेल के दोनों टाइप से। ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस ये हमारे साथ दोनों व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो मोनोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बोन मैरो में, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से फिर टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, फिर वहां से मोनोसाइट से ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो और ये हमारे साथ लार्ज व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इनका बहुत रोल होता है, बैक्टीरिया केस करने में भी इनका बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, वो हम डिटेल से इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जनरली थोड़ा हाका बनाता हूँ सेकंड लाइन डिफेंस का कि ये चीज क्या, क्योंकि अगर अचानक से मैं डिटेल में स्टार्ट हो जाऊं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले हर का समझाना चाहता हूँ कि ये सेकंड लाइन डिफेंस में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या है, फिर इन पे अलग अलग टॉपिक पे हम अलग अलग लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और उस पर हम बात करेंगे। फिर न्यूट्रोफिल्स हमारे साथ आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल भी हमारे साथ ये व्हाइट ब्लड सेल के टाइप होते हैं और इनका भी मुख्तलिफ किस्म का रोल होता है, बट इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो थोड़ी कम होती है। मैक्रोफेजेस की जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो हम इस पे अलग से बात करेंगे कि ये किस तरह से हमारे साथ सेकंड लाइन डिफेंस में इसका काम होता है, कैसे बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन हमें देती है, क्या क्या इनका रोल है और इसका मैकेनिज्म क्या है, तो हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद नेचुरल किलर सेल्स मौजूद होते हैं बी नंबर पे। तो नेचुरल किलर सेल्स हमारे साथ ये क्या होते हैं, ये इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसका एक टाइप भी है। ठीक है, तो इनको स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद बहुत रिस्पॉन्स शो करते हैं और डायरेक्टली वो बैक्टीरिया वगैरह हमारे साथ क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इसलिए नेचुरल किलर सेल इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इन पे भी हम अलग से डिटेल से बात करें कि इसका रोल क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये किल करते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम, सी नंबर पे हमारे साथ कंप्लीमेंट सिस्टम होता है। तो कंप्लीमेंट सिस्टम भी ये भी एक अहम कंपोनेंट है हमारे साथ सेकंड लाइन डिफेंस का। और ये हमारे साथ क्या, क्योंकि जब भी हमारे साथ पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस से, तो ये हमारे साथ सेकंड लाइन डिफेंस फिर उसमें कंप्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि जो हमारे साथ एंटीबॉडीज होते हैं और फिर जो साइटिक सेल्स होते हैं
जो फिजियोसाइटोसिस काज करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो इसलिए एक्टिवेट करते हैं ताकि हमारे साथ जो माइक्रोब्स होते हैं या जो हमारे साथ इफेक्टेड सेल होते हैं, डेड सेल है, उनको रिमूव किया जाए, पैथोजेंस को रिमूव किया जाए, इन्फ्लेमेशन काज करे, ठीक है, और इस तरह से हमारे साथ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इसमें हमारे साथ डिफरेंट प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं और उनका एक टुगेदर इनका काम होता है। तो उन पे हम अलग से बात करेंगे कि किस तरह से कम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। बट मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया तो आप लोगों को दिया कि कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है, और ये किन चीज़ों पे काम करता है। अच्छा, इसके बाद इंटरफेरॉन होते हैं हमारे साथ, ये भी सेकेंड लाइन डिफेंस में आते हैं। और इंटरफेरॉन हमारे साथ जो सेल हमारे साथ ऐसे होते हैं, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और जो वायरस अटैक करते हैं सेल पे, हमारे साथ बॉडी टिश्यूज पे अटैक करते हैं, तो ये उनको रिमूव करता है। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं या जो वायरस होते हैं, उनको रिमूव करने में इसका बहुत अहम किरदार होता है। फिर इंटरफेरॉन के टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक है। तो इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गैमा, तो वो हम अलग से इस पे वीडियो में बात करेंगे और डिटेल से इंटरफेरॉन को भी हम समझेंगे। बट मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया कि सेकेंड लाइन डिफेंस में इंटरफेरॉन का भी ये भी इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की जो रिस्पॉन्स होती है वो भी हमारे साथ सेकंड लाइन डिफेंस क्या करते हैं, हमारे साथ शो करता है। जब भी हमारे साथ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे साथ जो टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, वो हमारे साथ रेडनेस शो करता है, वहाँ पे बर्निंग इफेक्ट्स होती है, ठीक है, और टिश्यू स्वेल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो और उसको फिर हमारे साथ जो बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह होते हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, तो इनका क्या रोल होता है इसमें। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, इसको भी हम डिटेल से जानेंगे एक अलग सी वीडियो पे। बट ये भी हमारे साथ क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेकंड लाइन डिफेंस में आता है। और हमारे साथ लास्ट पे पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस। पायरेक्सिया क्या होता है, जब हमारे साथ हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर हो, वो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर उससे बढ़ जाए, मतलब हमारे साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम पायरेक्सिया बोलते हैं। और पायरोजेंस क्या होते हैं, जो हमारे साथ जो चीज़ें पायरेक्सिया काज करती है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाती है जो चीज़ें, वो हमारा पायरोजेंस होते हैं, ठीक है। तो इनका भी हमारे साथ बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जब भी हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, बैक्टीरिया या पैथोजेंस टिश्यूज पे अटैक करते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है, हमारे साथ फीवर काज होता है, हीट जो हमारे साथ बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाती है। और वो हमारे साथ किस चीज़ में हेल्प करवाती है, ताकि वो माइक्रोब्स क्या है, वो डेथ कर, वो अपनी ग्रोथ ना बढ़ाए, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्शन ना ज़्यादा ना करे। साथ साथ में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का, वो भी फेवर में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पायरेक्सिया का भी बहुत अहम किरदार होता है माइक्रोब्स को ख़त्म करने में या इनको किल करने में और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। तो ये हमारे साथ कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड लाइन डिफेंस है। इस सेकंड लाइन डिफेंस में मैंने आप लोगों को आज जनरल खाका बताया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने इनका वाज़ेह कर दिया कि क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व है और इनका किरदार क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग वीडियो पे बात करेंगे, जिसके मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफेज पे अलग वीडियो होगी, नेचुरल किलर सेल पर अलग, कम्प्लीमेंट सिस्टम पर अलग, इंटरफेरॉन्स पे अलग, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे अलग, एंड पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस पे इंशाल्लाह अलग वीडियो हम बनाएंगे और इनको समझेंगे, इनको जानेंगे कि इसका रोल क्या है और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर कोई मसला हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय मुझे ज़रूर दे दीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।